आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर जो है वो पढ़ते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। इलेक्शन पर संभावित मेरे भाई यहाँ पर प्रश्न। ठीक है, इलेक्शन पर संभावित मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, 3 केस सीजल में आएगा क्या, नहीं 3 केस अभी तक तो नहीं आया है और यहाँ पर अभी आगे नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। फॉर्मूला बुक कहाँ से मिलेगी, आप इस फॉर्मूला बुक को जो है ऑफलाइन से भी मंगा सकते हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट कहीं से मंगा सकते हैं। अभी फिलहाल इस पे फ्लिपकार्ट में सबसे सस्ते में ये मिल रहा है, बाकी जगहों पर इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, तो आप उससे मंगा लो, सही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, सारे यहाँ पर दिया गया। आ जाइए अब इलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इलेक्शन एक ऐसा टॉपिक है बच्चों, जो है ना पहले इतना नहीं पूछा जाता था। लगभग 2018 से लेकर के 2022 तक इलेक्शन लगभग गायब हो चुका था, कोई क्वेश्चन ही नहीं आता था। हमने भी बीच में सोचा यार हम लोग इतना डेप्थ लेवल का पढ़ाते हैं और क्वेश्चन इससे आता ही नहीं है, स्किप कर देते हैं। लेकिन इसने अपना जलवा दिखाया 2023 की परीक्षा में। अभी जब मैं आप लोगों की एसएससी मैथ वाली किताब को टाइप वाइज कर रहा था, क्योंकि एग्जाम वाइज तो पहले दे चुका था, टाइप वाइज में जब मैं इलेक्शन के टाइप के क्वेश्चन को चूज कर रहा था ना, मैंने देखा भाई साहब भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको देखना जब उसकी टाइप वाइज किताब जब आप देखोगे लास्ट में, आपको दिखेगा सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, अभी तो आई नहीं है, जब आएगी आप देखना वहां पर कितने सारे क्वेश्चन मेरे भाई इलेक्शन के दिए गए हैं, कितने सारे क्वेश्चन मतलब। ठीक है, तो अब ये टॉपिक आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और आपको ये पढ़ना है। अब इलेक्शन में कुल मिलाकर के भी इसके अंदर में भी 3 से 4 टाइप होते हैं। वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, धीरे 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 हम आपको बताते चलेंगे और आपको पता चलते जाएगा। आप पढ़ते चलिए। जैसे सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर मैं बताऊँ तो इलेक्शन में 2 कहानी होती है। ठीक है, इलेक्शन अगर कहीं पर भी कोई भी मतदान अगर होता है मेरे भाई, तो कोई भी मतदान में अगर हम देखें यहाँ पर, तो मतदान के मेरे भाई 2 बातें होती हैं। सबसे पहला बात यहाँ क्या होता है, या तो वो जो इंसान है मेरे भाई यहाँ पर वो पास फेल का तो कहानी नहीं है, या तो मेरे भाई यहाँ पर वो चुनाव को जीत जाता है, और अगर एक जीता है तो गारंटेड है मेरे भाई यहाँ पर जो दूसरा है वो क्या होता है, हार जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर वो विन करता है तो ये लूज करता है यहाँ पे। और इनका जो डिफरेंस होता है सर, ये जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को मेरे भाई कहने के 2 तरीके होते हैं। मुझे 500 वोट मिले, आपको 300 वोट मिले, तो इसी बात को बच्चों कहने के 2 तरीके होंगे। पहला तरीका ये होगा कि मैं 200 वोटों से जीत गया, या दूसरा तरीका कहने का ये होगा कि आप 200 वोटों से हार गए। यही 2 मेरे भाई तरीके हो सकते हैं। ठीक है ना, मैं 200 वोटों से जीत गया, आप 200 वोटों से हार गए। अभी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा, वो क्लास के एंड में हम मेरे भाई आपको बताएंगे। ठीक है, समझिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब इलेक्शन में मेरे भाई यहाँ पर जो है इसी तरह से क्वेश्चन होंगे। कहाँ पर बेसिक तरीका बनाना है, देखो पूरे इलेक्शन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। अगर आप इस पूरे इलेक्शन की बात करोगे ना, तो सॉल्व करने का 2 तरीका होगा, और वो 2 तरीका क्या होगा, तो एक मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो ट्री मेथड को मेरे भाई हम इसे बोलेंगे कि सर ये बेसिक वाला है। ठीक है, और एक मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा हमारा सीरीज मेथड। अब हमें ट्री कहाँ पर अपनाना है और मेरे भाई यहाँ पर सीरीज कहाँ अपनाना है, मैं आपको बताऊंगा। देखो यहीं पर मैं छोटा सा लाइन लिख देता हूँ, एक्सप्लेन बाद में करूंगा। ट्री मेथड हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर भी मेरे भाई ये बोला गया हो कि टोटल वोट का मेरे भाई यहाँ पर मिला है, जब बात मेरे भाई टोटल वोट की हो। ठीक है, और यहाँ पर जब मेरे भाई जीतने वाले को वैलिड वोट का मिला हो ना, तो वहाँ पर हम सीरीज मेथड लगाते हैं। ये हम समझाएंगे टोटल वोट और वैलिड वोट होते क्या है, ये हम तरीके से मेरे भाई बताएंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, सारी बातें एकदम यहाँ पर जो है हम क्लियर कर देंगे। जैसे पहला वाला क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर है वो समझिए। कहा गया एक इलेक्शन हो रहा है 2 कैंडिडेट के बीच में, एक को मेरे भाई मिल रहा है 88% ऑफ द वोट एंड इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ इतना वोट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड। आसान भाषा में 2024 का पूछा गया सवाल में कि 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में 88,000 मत पाने वाले उम्मीदवार इतने मतों से बहुमत जीत जाता है। एक व्यक्ति इतना मत पाता है और वो इतने मतों से मेरे भाई जीत जाता है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। चुनाव होता है, चुनाव में सर जीतने वाले को कितना मिलता है, 88%। तो जाहिर सी बात है ना, जो वो चुनाव हुआ होगा उसमें पूल मिला करके 100% लोगों ने वोट दिया होगा, क्योंकि जब तक हमारे क्वेश्चन में ये नहीं कहता है कि कुछ लोग वोट देने नहीं गए, या जब तक हमारे क्वेश्चन में ये नहीं कहता है कि कुछ लोगों के वोट बेकार हो गए, तब तक हम मेरे भाई पूरे वोटों की संख्या को 100% मानेंगे। कितना मानेंगे मेरे भाई यहाँ पर, 100% मानेंगे। अब 100% की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे जरा वो देखो। तो हम मेरे भाई यहाँ पर ये बोलेंगे सबसे पहले 88% मेरे भाई। तो अगर हम बात करते हैं जीतने वाला व्यक्ति जो है उसको कितना मिला है, 88% मेरे भाई मिला है। तो आप यहाँ पर कहोगे सर जो लूज किया है, जो हार गया सर यहाँ पर, ठीक है, उसको कितना मिला होगा सर, तो उसको 12% मिला होगा। और 12% मिला होगा तो ये कितने वोटों से जीता है, 88 में से 12 घटा दो तो बोलोगे सर 76% वोटों से। कितने वोटों से जीता है, 76% वोटों से। यानी ये जो मेरे भाई यहाँ पर 684 है, ये कितने की संख्या है, 76% की। तो हम सीधा सीधा बोलेंगे जी ये वैल्यू हमारी है, ये 76 का मान है, और आपको चाहिए टोटल नंबर ऑफ वोट। टोटल का मतलब आपको 100% का मान चाहिए। इतने परसेंट का मान देकर के इतने परसेंट का मान पूछा गया, क्या आप इसे बना सकते हैं, तो हाँ जी हम इसे बना सकते हैं। इतने से आप इसे बना सकते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 76 का लगभग, यहाँ 9 बार में 9 चक 54 और 9 से 63 मेरे भाई यहाँ पर ये 9 बार में जाएगा। 9 से मेरे भाई 100 को अगर मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपका 900 आएगा, ऑप्शन नंबर ये आएगा। तो ये हमारा इलेक्शन का एकदम बेसिक सवाल है, लेकिन धीरे 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 हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। ये गोल्डन कंसेप्ट को लेकर के शाहिद रजा का क्या कमेंट है, और जी जब से गोल्डन कंसेप्ट लाए हैं अब लग रहा है कि पानी में भी आग लगा देंगे। बंगाल की जय हो, बहुत बढ़िया शाहिद रजा भाई। ठीक है, यूट्यूब पर अभी पढ़ो आप, पहले यूट्यूब पर भी 8:30 बजे आज से डेली क्लासेस हमारी चलेंगी, गोल्डन कंसेप्ट हम लेकर के आए हैं, वो भी देखना। ठीक है, बट आप लोग ऑलरेडी यहाँ पढ़ रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आपको ज़्यादा, देखो अगर आप टैकल कर सकते हो तो आप यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों की पढ़ लो, और अगर आपको लगता है मेरे भाई कि नहीं हमारे से इतना नहीं हो पाएगा, तो ऐप पे जो पढ़ा रहा हूँ खाली उतना पढ़ो। ठीक है, उतना जाने की आवश्यकता मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आ जाओ अब यहाँ पर 142 नंबर क्वेश्चन देखो।
क्या कहा गया, एक चुनाव में 2 कैंडिडेट हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जीतने वाले को मेरे भाई 80% वोट मिलता है और वो इतने से जीत जाता है, तो टोटल हमारे वोट कितने होंगे। हमने कहा जी टोटल वोट हमारे होते हैं जी 100 होते हैं, 2 टुकड़ों में बँटता है, या तो जीतने वाले को जाता है या हारने वाले को जाता है। जीतने वाले को जी 80% मिला, इसका मतलब हारने वाले को 20% मिला है, यानी ये कितने वोटों से जीता, 80 - 20 60% वोटों से, ठीक है, कितने से, तो 60% से। तो हम बोलेंगे जी ये 4200 जो है हमारा, ये कितने का मान है, तो ये हमारा 60 का मान है, और कितने का निकालना है, तो हमें 100 का मान निकालना है। यहाँ पर कितने का मान निकालना है, तो इतने का मान हमें निकालना है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे जी 60 का अगर हम देखते हैं यहाँ पर 70 बार में, 70 को 100 के साथ में गुना करेंगे तो 7000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, C4 का होना प्यार है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, C4 का होना प्यार है। क्लियर है ये बात। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कहा गया एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट थे, एक को इतना % वोट मिलता है और वो इतने से मेरे भाई यहाँ पर हार जाता है, टोटल कितना होगा। अब मुझे लगता है कि यार है ना, आप लोगों को थोड़ा सा बिना कलम उठाए बनाने की आदत हो जानी चाहिए। अगर एक बंदे को 38 मिला है, इसका मतलब जो जीता है उसको 62 मिला होगा मेरे भाई, जाहिर सी बात है। और अगर उसको 62 मिला होगा तो 38 और 62 में मेरे भाई डिफरेंस कितने का होगा, 24%। 24% का मान मेरे भाई 7200, 1% का मान 30, 100% का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7200 है ना, तो 24 का मेरे भाई यहाँ पर 3 गुना 300, 1% का मान 300, 100% का मान 30,000, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाँ, बाकी अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जैसे हमने कहा मेरे भाई कुल वोट मिलाकर के कितने हैं, 100% है। 100% में यहाँ पर आप देखोगे 2 टुकड़ा होगा, जीतने वाले को जाएगा, हारने वाले को जाएगा। जीतने वाले को जाएगा मेरे भाई 38, माफ करना, जीतने वाले को जब भी 50% से ज़्यादा वोट जाएगा तभी तो वो जीत पाएगा। यानी यहाँ पर ये जो 38% मिला है, ये जीतने वाले का नहीं है, ये हारने वाले का है। ये जीतने वाले का तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, मतलब ये हारने वाले का है। अगर हारने वाले का इतना है तो 100 में से 38 घटा दो तो जीतने वाले को मेरे भाई यहाँ पर इतना होगा। डिफरेंस कितने का होगा, तो 24% का। तो वही बात है, जो क्वेश्चन में दिया गया 7200 ना भाई यहाँ पर, वो कितने का मान है, तो वो 24 का मान है, और हमसे कितने का पूछा गया, टोटल मतलब इतने का। अगर हम काटे तो जी 300 को आप इसे गुना करिए, आपका 30,000 आएगा। अब ये वाला टाइप मेरे भाई होगा खत्म। अब थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ाएंगे लेवल को, और थोड़ा सा हम लोग आगे यहाँ पर अभी देखेंगे। आइए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 144, देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। सर एक्स मान करके बताइए, बेसिक से इतना छोटा सवाल है, और अगर तुम इसमें भी एक्स मान करके कह रहे हो बनाने को ना भाई पंकज भाई, तो तुम सिलेक्शन से थोड़ा दूर नहीं हो, तुम कोसों दूर भी नहीं हो, तो मेरे भाई हजारों मीलों किलोमीटर मेरे भाई यहाँ पर दूर हो। एक्स मान करके बताइए। गजब बेशर्मा वाली बात की यार तुमने यार, मतलब इतना तो सेंस है, ये पास है, ये फेल है, ये डिफरेंस है, सिंपल, मतलब ये जीता है, ये हारा, ये डिफरेंस है, डिफरेंस का मान दिया, इसमें क्या एक्स मान के बताएं। तुमने तो कसम खा रखा है जी 2030 भी हो जाए तब भी हम सिलेक्शन नहीं लेंगे। गजब हाल है यार। 144 मेरे भाई यहाँ पर सीधा ऐसा लग रहा है छठी क्लास पास करके यहाँ पर आ गए, ऐसे थोड़ी होता है। पढ़िए, अ टोटल ऑफ 7,50,000 वोट पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन, अ कैंडिडेट रिसीव 3,42,500 वोट विच वाज 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट इन द इलेक्शन। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो एक चुनाव में, जैसे मानो एक गांव में चुनाव होता है और उस गांव की जनसंख्या 7,50,000 है, इतने मतदाताओं ने भाग लिया है। एक उम्मीदवार को 3,42,500 वोट मिले, जो कुल वैलिड वोटों का 60% था। जो भी उसको वोट मिला होगा ना, उसका वैलिड वोटों का मेरे भाई 60% था, अवैध वोटों का जो प्रतिशत है वो कितना रहा होगा। अब देखिए चुनाव में जब वोटिंग होती है, समझिएगा मेरी बात को लेकर के, ठीक है, तो वोटिंग होती है तो 2 तरह के वोट होते हैं, या तो मेरे भाई एक वैलिड होता है या फिर होता है एक इनवैलिड। वैलिड का मतलब जो सच में जेन्युइन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इनवैलिड का मतलब होता है बोगस वोट है, वो किसी के हिस्से में नहीं गया। 100 लोग वोट देने गए थे, 10 लोग डबल डबल जाकर के आम आदमी पार्टी पर भी क्लिक कर दिए, कांग्रेस पर भी क्लिक कर दिए और बीजेपी पर भी क्लिक कर दिए, तो उनका वोट क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, बोगस हो जाएगा मेरे भाई। तो जैसे वही बात है कि क्या होता है हमारे पास में, अगर टोटल वोट होता है मेरे भाई यहाँ पर 100, तो पहले इसमें से हम उन वोटों को माइनस कर देते हैं जो मेरे भाई होते हैं बेकार, और जो बेकार होते हैं तो फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर वो वोट बच जाते हैं जो हमारे होते हैं वैलिड वोट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर टोटल को निकालना है, वैलिड और इनवैलिड को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि पूरे गांव में जो भी अगर आपको टोटल वोट निकालना है कि जी टोटल वोट यहाँ पर कितना आया, तो उसको निकालने के लिए आपको वैलिड में किसको जोड़ना पड़ेगा, इनवैलिड को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो एक उम्मीदवार को इतना वोट मिला है जो वैलिड वोटों का मेरे भाई 60% था। यानी अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर वैलिड वोट, और वैलिड वोटों का मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो वैलिड वोटों का 60% जो है यहाँ पर वो हमारा किसके बराबर में होगा, तो वो हमारा बराबर होगा 3,82,500 के। ये हमारा मेरे भाई इसके बराबर में होगा, ठीक है। ये हमारा किसके बराबर में होगा, 3,82,000 मेरे भाई यहाँ पर 500 के, ठीक है। क्या कैंडिडेट गॉट इतना, विच 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट। अब अगर हम देखें तो क्या कहेंगे जी 20 से 3 बार में और 20 से हमारा 5 बार में। 3 से अगर हम काटते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 3 से अगर हम काटते हैं, 3 से 1 बार में 3 का 2 गुना 6, 3 का 7 गुना इतना, 3 का 5 गुना इतना यहाँ पर। तो अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर वैलिड की जो संख्या है वो कितनी होगी, इसका 5 गुना, 5 × 5 25, 5 7 35, 2 37, 5 दूनी 10, 2 13, और यहाँ पर इतना, यानी यहाँ पर 63,750 लोग मेरे भाई क्या किए हैं, तो इतना हमारा वोट जो है वो वैलिड है। इतना हमारा वोट मेरे भाई यहाँ पर क्या है, वैलिड है। ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ पर, तो ये कैसे वोट हैं, ये वो वोट है जो मेरे भाई यहाँ पर वैलिड है, ठीक है। ये वोट है कैसे है मेरे भाई, वैलिड है। अब एक बात बताइए, मुझे कैसा वोट निकालना है, मुझे इनवैलिड वोट निकालना है। तो इनवैलिड निकालना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो जैसे अगर मुझे इनवैलिड निकालना है तो टोटल में से वैलिड को मेरे भाई घटाऊंगा, ठीक है। तो यानी 7,50,000 मेरे भाई यहाँ पर उम्मीदवार मौजूद थे, और उसमें से यहाँ पर क्या रहा, 6 लाख से सॉरी
कहीं पर कुछ गड़बड़ है क्या, एक जीरो और है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6,37,500 लोग मेरे भाई यहाँ पर क्या हुए, वैलिड थे। तो इनवैलिड हमारे पास में कितने थे, तो बोलेंगे सर इसमें 12,500 जोड़ दीजिए, 6.5 लाख हो जाएगा, यानी 1,12,500 मेरे भाई यहाँ पर इतने वोट हमारे पास में क्या थे, इनवैलिड थे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, इतने वोट हमारे क्या थे, इनवैलिड थे। जोड़ लो 0 0 0 0 0 5 5 10 मेरे भाई, 7 2 9 1 10 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया, बिल्कुल। तो अगर हम इनवैलिड के परसेंटेज की अगर हम बात कर ले कि इनवैलिड हमारे पास में कितना है, तो हम बोलेंगे देखो 1,12,500 इतने इनवैलिड हैं, कितने के ऊपर में, 6,37,500 के ऊपर में, और इंटू सॉरी इसके ऊपर में नहीं मेरे भाई, टोटल के ऊपर में, कि इतने वोट हमारे इनवैलिड हैं, कितने के ऊपर में, 7 लाख मेरे भाई 50,000 के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हम 100 करेंगे। बाद में इसका शॉर्टकट भी मैं आप लोगों के लिए निकाल दूंगा, टेंशन मतलब। ठीक है, तो टोटल उम्मीदवार मेरे भाई वहां पर उतने थे, जिसको मिला था वो 3,82,000 वोट था। तो मैं वही बात कहूंगा कि वैलिड का 60% इसके बराबर, तो वैलिड वोट इतना हो गया। टोटल में से वैलिड घटा दो, इनवैलिड हो गया। इतना इनवैलिड, इतने के ऊपर में, इंटू कितना, 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अगर आप 75 से मेरे भाई यहाँ पर काटते हैं तो पहली बार आप एक बार में काटिए, आपका हो जाएगा 25 और 12 कितना होता है, 37, 375, जो कि 75 का कितना गुना है, 5 गुना है। यानी हमारे पास में कुल मिलाकर के कितना परसेंट आएगा, तो 15% आएगा, जो कि इनवैलिड था। कौन सा ऑप्शन है, ए है। अब एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, जो कि मुझे बड़ा सरल और सीधा नजर आ रहा है, वो मेरे भाई यहाँ पर ये तरीका है कि हम इतना ड्रामेबाजी क्यों किए। मतलब ये जो क्वेश्चन हमने किया ना, इसमें स्मार्ट अप्रोच का एस एम तक भी कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसमें मेरे भाई यहाँ पर समझाने के लिए इतना ड्रामा किया गया था। मेरे से अगर आप पूछेंगे कि गुरुजी इसको बनाने का तरीका यहाँ पर क्या है, मैं मेरे भाई यहाँ पर बात करूंगा सबसे पहले कि आपके पास में जो यहाँ पर डेटा दिया गया था, आप पहले मेरे भाई इन्हीं में रेशियो ले लो, आप इन्हीं का रेशियो लो ना, फिर मैं आपको गेम दिखाऊंगा यहाँ पर कि चीज़ें होती क्या है। ठीक है, ये आपको पता है मेरे भाई टोटल है, आप एक काम करो इसी का रेशियो लो। तो यहाँ बोलोगे जी 2 जीरो है, 2 जीरो खत्म करो। उसके बाद में यहाँ पर और हम किससे काट सकते हैं, 25 से। तो अगर हम 25 से काट सकते हैं तो 25 का एक गुना हमारे सामने 25 हो जाएगा। उसके बाद में 132, 25 का 5 गुना हमारे 125। ठीक है, और मेरे भाई 75 हो जाएगा, 25 का हमारा 3 गुना। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो 25 का मेरे भाई यहाँ पर 300 बार में। क्या हम इसे और काट सकते हैं, तो जी हाँ, हम इसे 3 से और काट सकते हैं। तो हम इसे 3 से और काट सकते हैं, तो हम 3 से इसे काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर। 3 से अगर हम इसे काटेंगे तो 100 आएगा, और 3 से अगर हम इसे काटेंगे तो मेरे भाई 51 आ जाएगा। ठीक है, यानी मेरे मन में इतना है कि टोटल वोट करने वाले कितने कैंडिडेट है, तो 100 कैंडिडेट है। अब उसमें मेरे भाई वैलिड की संख्या मुझे क्या निकालनी है, समझना। तो वैलिड की संख्या निकालनी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक उम्मीदवार को 51 वोट मिले हैं, जो कि 60% था। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो ये 51 मिले हैं मेरे भाई, वो कितने की वैल्यू थी, 60 की वैल्यू थी, और मुझे पूरा का पूरा वैलिड निकालना है, मतलब मुझे 100% का मान निकालना है। तो यहाँ से हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोलेंगे जी ये 20 से काटिए 3 बार में, 20 से काटिए 5 बार में, 3 से काटिए 17 बार में, तो 17 बचे मेरे भाई यहाँ पर 85। अब आप खुद बताओ, 100 वोट थे, 15 मेरे भाई वैलिड थे, इसका मतलब सीधा सीधा इनवैलिड कितना हो गया, तो इनवैलिड मेरे भाई 100 माइनस 85 यानी 15। अगर 15 वोट मेरे भाई इनवैलिड है, तो 15 100 का कितना परसेंट होता है, 15% होता है। तो हमारा जो एग्जामिनर होता है ना, वो क्वेश्चन को टफ देता नहीं है, आसानी दे रहा होता है, बस हम उसे खुद टफ बना रहे होते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर मेरे भाई ऑप्शन है कि शुरू से गधों की तरह मेहनत कर करके सारा डेटा निकालो, नहीं तो मेरे भाई दिमाग लगाओ, क्योंकि तुम परसेंटेज पढ़ रहे हो, और 1000 दफा बोल रखा है कि जब भी परसेंट निकालना होता है एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती, उनके रेशियो की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अगर हम इनका रेशियो ले चुके होते तो सीधा दिखता कि 100 वोट है मेरे पास यहाँ, और ये जो 51 है ये सिर्फ 60% की वैल्यू है, 100% का मान मतलब 85। तो 100 लोगों में से 85 लोगों का वोट मान्य था, यानी 15 लोगों का वोट अमान्य था, और 15 100 का कितना परसेंट है, तो 15% होता है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो ये मेरे भाई यहाँ पर आज के टॉपिक में था। अब बात करते हैं स्पेशल आंसरमेंट को लेकर के। तो देखिए मेरे भाई, जैसे मैंने आप लोगों से मेरे भाई एक बात कहा था, और वो ये कहा था कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, एक वक्त आएगा कि अभी हम आप लोगों का अरिथमेटिक चला रहे हैं, और फिर उसके भैया चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इलेक्शन में क्वेश्चन नंबर 145 को देखते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 145 में, जरा पढ़िए। तो इसमें कहा गया कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट के बीच में वन कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट, टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड वर 8850, एंड 10% ऑफ द वोट पोल्ड वर इनवैलिड, देन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द अदर कैंडिडेट गॉट। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल सा एक क्वेश्चन, जिसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक हम यहाँ पर बेसिक तरीका इसमें अपना सकते हैं, और एक जो है मेरे भाई इसके अंदर में हमें स्मार्ट अप्रोच भी लगाना होगा। पीएनजी डाल दिया करिए, 1000 दफ़ा बोल चुका हूँ कि जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक पीएनजी मेरे भाई इसकी नहीं डालेगी। टॉपिक जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में पूरी क्लास नोट्स इकट्ठी मेरे भाई यहाँ पर एक ही बार में डालूंगा। अब ऐसे 20 क्लासेस है तो 20 पीएनजी थोड़ी हम उसको अपलोड करेंगे मेरे भाई, कि आपको भी यहाँ डाउनलोड करने में परेशानी हो, हमें भी अपलोड करने में परेशानी हो। सीधा एक बार यहाँ पर जो है, ठीक है, पूरा खत्म करने के बाद में टॉपिक का इकट्ठा क्लास नोट्स हम उसमें अपलोड कर देंगे। आज ये चलिए, तो कहा गया दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहा गया जी वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है। डाले गए मतों की कुल संख्या हमारी यहाँ पर कितनी है, तो 8850 थी। 10% वैध जो है वो वोट जो है वो 10% अवैध थे। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले होंगे। अब देखो यहाँ पर पता है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इसको बेसिक से बताऊँ, और बेसिक का मतलब आप समझ लीजिए ट्री मेथड से मेरे भाई, अगर मैं बताऊँ यहाँ पर, तो हम इस सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे और कैसे बनाएंगे। तो इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, वन कैंडिडेट को 60% ऑफ वैलिड वोट, यहाँ पे एक कैंडिडेट को मिलता है 60% ऑफ वैलिड वोट। ठीक है, मतलब ऐसे मान करके चलो कि टोटल वोट हमारे पास में यहाँ पर इतना है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया 10% वोट इनवैलिड हो गए हैं। तो इसमें से अगर हम 10% निकाल देते हैं, क्यों निकाल देते हैं मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि ये बेकार है, इनवैलिड है यहाँ पर। तो आप बोलेंगे जी 100 में से उसका 10% निकाल दीजिए, तो आपके पास में 90 वोट बचेगा। और ये कैसा वोट होगा, तो ये मेरे भाई यहाँ पर वैलिड वोट होगा। ये कैसा होगा, तो वैलिड वोट होगा। अब दो कैंडिडेट में एक को 60% मिलता है, तो एक को मेरे भाई इसका 60% यहाँ पर मिलता है, और अगर हम दूसरे की बात करें यहाँ पर, तो दूसरे को कितना मिलता है, तो जो बाकी बच जाएगा वो दूसरे के खाते में जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इतने वोट थे, इतने बेकार चले गए, ये वोट बच गए,
90 का 60% मेरे भाई 0 और 0 से परसेंट खत्म, 9 इंटू 6 हमारा 54 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 90 में से 54 मेरे भाई एक उम्मीदवार को मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, या ऐसे कह लीजिए 60% इसको मिला तो दूसरे को मिलेगा 40%। ठीक है, तो 90 का 40% कितना हो जाएगा 36। तो यानी इसको इतना मिला और इसको इतना मिला, दोनों को जोड़ दो तो 90 निकल करके आता है। तो क्वेश्चन में कहा गया इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट वन गॉट मेरे भाई यहाँ पर 60% ऑफ द वैलिड वोट, टोटल नंबर ऑफ वोट पोल वर 8850। ठीक है, एंड द 10% वोटर वर गॉट इनवैलिड एंड द नंबर ऑफ मेरे भाई वैलिड वोट अदर कैंडिडेट गॉट। दूसरे वाले को कितना मिलेगा, तो 36x मेरे भाई यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये वोट हमने माना था, इनवैलिड हमने निकाल दिया, जो बच गया वो वैलिड हो गया। वैलिड का 60% एक कैंडिडेट को जाता है, तो वैलिड का 40% दूसरे को जाएगा। सो बेसिकली अगर हम बेसिक से जाते हैं तो हमें यहाँ पर ये कहना होगा जी, देखिए 8850 हमारा दिया गया है, ये टोटल वोट की संख्या है, टोटल वोट की संख्या है। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर 100x का मान है, और हमें यहाँ पर कितने का मान बताना है, तो हमें यहाँ पर 36x का मान बताना है। सिंपल सा हिसाब किताब है दोस्तों, आप इसको बना सकते हैं। x से आप अपने x को खत्म करिए, इसको आप इससे खत्म करिए। 5 से अगर आप इसको 10 बार में काटेंगे या 2 बार में, 5 से एक बार में मेरे भाई 38 आ चुका है, 7 बार में, और यहाँ पर मेरे भाई 7 बार में, और 2 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 18 बार में। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 18 का 7 गुना मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है, 126 होता है, तो 6 12 पास में, 18 का 7 गुना 126, 136, और मेरे भाई यहाँ पर जो है देखिए 18 का 7 गुना 126 और 12 138 का 13 हाथ में, और 18 और 13 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो 18 13 हमारे 31 हो जाएंगे, 3186 आएगा। 3186 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी होगा। अब अभी मैंने यहाँ पर कौन से तरीके से मेरे भाई यहाँ बताइए बताइए जरा, तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए ये वाला जो तरीका बताया आपने ये बेसिक बताया, ठीक है ना, जहाँ पर आपने प्रॉपर तरीके से ये बोल दिया कि देखो इतना है, वैलिड निकाल दो, ये आ जाता है, इसका इतना चला गया, इतना चला गया, इस तरीके से करके। लेकिन मैंने मेरे भाई शुरू में आप लोगों को एक लाइन लिखवाया था, और वो लाइन यहाँ पर क्या है, अब जरा उस लाइन को हम पढ़ करके समझाते हैं आपको। वो लाइन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। उस लाइन में बहुत ही प्यार से और बहुत ही तहजीब से मेरे भाई एक बात कही गई है, और वो यहाँ पर इतना है, ठीक है। वो ये बोला गया है कि जब अगर मेरे भाई टोटल वोट के बारे में बात होती है तो आपको यहाँ ट्री मेथड लगाना है, और जब वैलिड वोटों की बात होती है तो आपको सीरीज मेथड लगाना है। जब वैलिड वोटों की बात होती है तो कौन सा मेथड आप लगाएंगे, तो सीरीज मेथड आप अप्लाई करेंगे। सीरीज मेथड में यहाँ पर कैसे होगा, तो सीरीज मेथड में अगर हम इसी क्वेश्चन को मेरे भाई यहाँ पर बनाएं तो जरा देखो, जो ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी कही गई है ये एक लाइनों में आप निपटा सकते हैं। यानी अगर आसान भाषा में बोले तो जीतने वाले कैंडिडेट को अगर टोटल वोट का x% मिलता है तो हम बेसिक से बनाएंगे, और अगर जीतने वाले कैंडिडेट को अगर मान लो कि वैलिड वोट का मेरे भाई यहाँ पर कुछ % मिलता है, जीतने वाले कैंडिडेट को वैलिड वोट का कुछ % मिलता है, तो वहाँ पर हम सीरीज मेथड लगाएंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जी टोटल वोट हमारे पास में कितना है, 8850 है, ये टोटल वोट है, ये अपने आप में 100 के बराबर है। इसमें से मेरे भाई यहाँ पर 10 वोट निकाल दीजिए क्योंकि वो बेकार है, इनवैलिड है मेरे भाई, तो 90 वोट बच गए। ठीक है, अब इसके दो टुकड़े होने हैं, ये जो भी वोट परसेंटेज है ना इसका दो टुकड़ा होना है। इसका 60% एक कैंडिडेट को जाना है, तो इसका 40% मेरे भाई दूसरे कैंडिडेट को जाना है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट अदर कैंडिडेट गॉट, दूसरे वाले कैंडिडेट को कितना मिला, तो दूसरे वाले कैंडिडेट को कितना मिलेगा, इस वोट का 40%। कितना मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर, इस वोट का जो होगा वो हम बोलेंगे जी इस वोट का हमारा 40%। तो इस वोट का अगर हमारा 40% मिलेगा तो हम इतना इंटू 40 बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखते हैं तो साफ अक्षर मेरे भाई यहाँ बोल पाएंगे कि सर ये पूरा पूरा खत्म हो चुका है। उसके बाद में अगर 5 से काटते हैं, 5 से आपका एक बार में, 5 से 7 बार में, 5 से 7 बार में, 5 से अगर आप काटेंगे जी 2 बार में, और 2 से आपका 2 बार में। ठीक है, अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं 18 का 7 गुना 126 का 6 12 हाथ में, 18 का 7 गुना 126 12 138 का 13 हाथ में, 18 का 18 13 मेरे भाई 31, सीधा एक लाइन में आंसर आपका चल करके आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बीज होगा मेरे भाई यहाँ पर, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो ये छोटी सी बात हमें समझनी पड़ेगी मालिक हमारे, ठीक है, और वो यहाँ पर क्या है, तो वो यहाँ पर इतना सा है, ठीक है, कि कुल मिलाकर के चुनाव अगर हम करवा रहे हैं और बाद जब वैलिड वोट की आती है तो हम वहाँ पर सीरीज मेथड लगाएंगे। हम वहाँ पर क्या लगाएंगे मेरे भाई, सीरीज मेथड लगाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया दो कैंडिडेट कंटेस्ट करते हैं किसी चुनाव को, 80% वोटर अपना वोट देने जाते हैं, जिसमें से मेरे भाई 5% वोट बेकार चला जाता है, विनिंग वाले को 70% मिलता है वैलिड का, और वो जीत जाता है मेरे भाई यहाँ पर इतने वोटों से, टोटल नंबर ऑफ वोट कितना होगा। तो हम हमेशा सवाल में ये देखना पसंद करेंगे कि जो क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर वो किसकी संख्या के बारे में बता रहा है, वो जीतने वाले के मेरे भाई वोट के बारे में बता रहा है, वो हारने वाले को जितना मिला उसके बारे में बता रहा है, या दोनों का डिफरेंस बता रहा है। ठीक है, अगर ये बोला गया कि जीतने वाले को 6000 वोट मिले, इसका मतलब यहाँ पर वो जीतने वाले की वैल्यू है, हारने वाले को 4000 मिले, इसका मतलब वो 4000 हारने वाले की वैल्यू है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि जीतने वाला 200 वोटों से जीत गया, इसका मतलब वो डिफरेंस है, या हारने वाला 200 वोटों से हार गया, इसका मतलब वो भी क्या है, तो डिफरेंस है यहाँ पे। तो टू कैंडिडेट कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन, दो कैंडिडेट कोई चुनाव को मेरे भाई लड़ते हैं, 80% वोटर कास्ट देयर वोट आउट ऑफ विच 5% वोट वर इनवैलिड। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे भाई ये हमारा टोटल वोट है, ठीक है, सवाल में यहाँ पर ये बोला गया 80% लोग ही उस गांव के मेरे भाई वोट देने गए, सारे लोग तो वोट देने भी नहीं गए, यानी इसका 80% लोग मेरे भाई उस गांव में क्या करने गए, तो वोट देने गए। उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया 5% जो मेरे भाई वोट है वो बेकार है, 5% वोट हमारा बेकार है, यानी 100 में से अगर 5 वोट बेकार है तो मेरे भाई 95 वोट हमारे क्या है, तो बिल्कुल भी सही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो काट छाट के सारा का सारा जो हमारे पास में डेटा आया वो वैलिड है। वैलिड का अगर हम बात करें तो 70% जो है वो एक व्यक्ति को मेरे भाई जाएगा, तो जाहिर सी बात है हारने वाले को कितना जाएगा, 30% जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जीतने वाले कितने के डिफरेंस से जीता है, तो 40% से जीता है, जीतने वाले कितने के डिफरेंस से जीता है, तो 40% से। तो अगर हमारे क्वेश्चन में जीतने वाले का वोट दिया गया होता तो इस संख्या का 70% बराबर हो जाता जीतने वाले के वोट के। अगर इस क्वेश्चन में हारने वाले का वोट दिया होता, इस संख्या का 30% बराबर हो जाता हारने वाले वोट के। चूंकि मेरे भाई क्वेश्चन में वहां पर दिया गया है जीतने वाला कितने वोट से जीता है, यानी डिफरेंस दिया गया है, तो यानी इस संख्या का इनका डिफरेंस 40% है, तो इस संख्या का 40% 36,480 के बराबर है।
है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, आप समझिएगा। जीतने वाले को मेरे भाई मिला है 70%, इसका मतलब हारने वाले को मिला होगा 30%, इसका मतलब डिफरेंस कितने का है तो है 40% का। इसलिए वैलिड वोट का 40% जो है मेरे भाई यहाँ पर, साफ अक्षरों में अगर हम बात करें तो वो हमारा हो जाएगा 36,480 के। किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई? 36,480 के। अब अगर आप देखेंगे तो 20 से आपका 4 बार में, 20 से आपका मेरे भाई 5 बार में, 20 से आपका 2 बार में, 20 से आपका मेरे भाई 5 बार में, ठीक है। और हम कहाँ पर कटिंग कर सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं जी 5 से आप काट लीजिए, इसको 19 बार में आप यहाँ काट सकते हैं। 4 से अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आप 4 से इसको 25 बार में काट पाएंगे। 19 और 2 आपका 38 है, या पहले 19 से काट लीजिए, वो सही रहेगा। 19 से अगर आप काटेंगे तो 19 से आपका एक बार में 19 हो जाएगा मेरे भाई, 174 हो जाएगा। 19 का मेरे भाई 9 बार में 171 हो जाएगा, और 2 बार में इतना हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट मेरे भाई डिडक्शन यहाँ करें, काटे यहाँ पर 2 से अगर हम काटेंगे, 2 9 18, ये हमारा 960 हो जाएगा। तो एक्स की बात की अगर हम करें मेरे भाई तो ये 125 है, और 125 को हम 960 से हम गुना करते हैं तो हमारी वैल्यू निकल करके चली आएगी। 125 का 6 गुना मेरे भाई कितना होता है बताओ? बोलोगे गुरुजी 750। तो 750 में अगर हम यहाँ देखें तो 75 हमारे 50 में रहेगा। 125 का हमारा 9 गुना कितना होता है बताना जरा? 125 का मेरे भाई यहाँ पर 9 गुना कितना होता है बताओ? तो बोलोगे सर 125 का 4 बार में कितना आता है? 500। अगली 4 बार में आएगा 500, और 125 आप और जोड़ दे 1125। 1125 में अगर आप इसको जोड़ोगे तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 1200 आ जाएगा, और 1200 आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इस बात को समझिए कि ये क्वेश्चन इलेक्शन में कहीं पर दूर दूर तक कोई भी टफ नहीं होता है। लोगों के पास में सही अप्रोच नहीं है, इसलिए वो इसे टफ बता देते हैं। बट हाँ, आप यहाँ पर बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आगे बात? सर जिसने पहले ट्रिग्नोमेट्री वो कर सकता है, हाँ भाई कर सकता है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया ये बात? आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147 यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। ठीक है, इन इलेक्शन कैंडिडेट एक्स गॉट 70% ऑफ ओवरऑल वैलिड वोट, 20% ऑफ द ओवरऑल वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड, एंड टोटल नंबर ऑफ वोटर इज 64,000। फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। उसी कैंडिडेट को कितना वोट मिला, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो पहली बात हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। कुल मतों की संख्या हमारे पास में 6,40,000 है, तो ये हमारे पास में हो गया कुल मतों की मेरे भाई यहाँ पर संख्या, ये हमारे पास में हो गया कुल मतों की संख्या। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया एक्स को वैध मतों का 70% मिला और कुल मतों में से 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। तो मैं थोड़ा सा लाइन को अरेंज करके आपके सामने रखता हूँ। पहली बात, कुल मतों की संख्या कितनी है? 6,40,000। उसके बाद में कुल मतों में से 20% अवैध हैं, बेकार हैं। तो अगर बेकार 20% है तो आप ऐसे बोलोगे सर 100 में से 20 बेकार हो गए, तो अच्छे वोट कितने हैं? तो 80 वोट हमारे क्या है? अच्छे हैं। इसको जैसे हम लोग मेरे भाई मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वैसे हमारे पास में उन लोगों की संख्या आ जाती है, ठीक है, जो एकदम हमारे सामने क्या होते हैं? तो वैलिड वोट होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर एकदम हमारे सामने क्या आ जाता है? वैलिड वोट। यानी ये संख्या का 80% किसके बारे में बता रहा है? तो ये संख्या 80% हमारे पास में वैलिड वोट बता रहा है। अब कहा गया एक्स को मेरे भाई कुल वैलिड वोटों का कितना मिला है? 70% मिला है। तो बताओ यहाँ पर उस व्यक्ति को कितना वोट मिला होगा? यानी यहाँ पर ये हमारा वैलिड वोट है, ये हमारा मेरे भाई वैलिड वोट है, और इसका 70% किसे मिला है? 70% एक्स को मिला है। अगर ये बोलता है कि उस उम्मीदवार को कितना मिला ये बताओ, तो इसका 70% निकालेंगे। अगर ये बोलता है दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला ये बताओ, तो 70% इसे मिला, तो दूसरे को 30% मिला, यानी इसका 30% निकालेंगे। और अगर ये बोलता है बताओ ये लोग कितने से हारे या कितने से जीते हैं, तो 70% इसे, 30% उसे, यानी डिफरेंस कितने का? 40 का, तो हम इसका 40% निकालेंगे। ठीक है, यही छोटी छोटी बातें होती हैं। अगर आप इसमें डिजिटल सम अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो कैलकुलेट करिए, 4 जीरो से आपके चारों जीरो मेरे भाई खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अंत में आपके यहाँ पर 2 जीरो मेरे भाई बचने आने वाले हैं। 8 इंटू 7 आपका 56, 56 में यूनिट डिजिट 6 होता है, 6 इंटू 4 यूनिट डिजिट 4 आएगा। 400 से कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मेरे भाई क्या किया जरा देखिए। तो क्वेश्चन में हिंदी में जो है ना 1 जीरो हमारे पास में एक्स्ट्रा दिया गया है। अब इस 1 जीरो का मेरे भाई हिसाब किताब करो। हिंदी में थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग एरर है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी के टाइपिंग एरर को करेक्ट कर लीजिए आप लोग। ये मुझे लग रहा है 64,000 है। ठीक है, तो हिंदी का एक मेरे भाई अगर सही करेंगे अगर आप यहाँ पर, तो आप यहाँ पर जो है यहाँ से भी उड़ा दीजिए। अब सही है आपका डेटा यहाँ पर। तो ये आपने 4 जीरो में से मेरे भाई आपने 3 जीरो यहाँ से उड़ा दिया, 1 जीरो यहाँ से उड़ा दिया। अब आपके सामने जीरो आ गया। 8 इंटू 7 56, 56 का 4 मेरे भाई 40, 40 से हमारा कोई ऑप्शन है? जी हाँ बिल्कुल, हमारा एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है पूरा का पूरा, हम यूनिट डिजिट से भी खेल खेल सकते हैं। मैंने यूनिट डिजिट से कैसे खेला? जीरो का जीरो लेते आओ, 4 को 8 से गुना करो, 4 इंटू 8 32 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और वो 2 को 7 से गुना करो, 2 इंटू 7 यूनिट डिजिट आ जाएगा 4। कौन से ऑप्शन में है? तो ए में है, बस बात खत्म। तो इस तरीके से मेरे भाई कई बार सवालों को आपको बनाना होता है पेपर के अंदर में, और जरूरी नहीं है मेरे भाई यहाँ पर कि डिजिटल सम ही लगाया जाए, कई बार यूनिट डिजिट भी हमारा काम कर जाता है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करके आंसर बताइए मेरे भाई जल्दी से। आप लोगों के पास में 1 मिनट का समय मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, 1 मिनट का समय है आपके पास में, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कितना होगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, सीधा सीधा मेरे भाई बोला गया कि 12% ऑफ द वोटर इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। उनको मजा ही नहीं आया और वो वोट देने नहीं गए। उनको लगा मेरे मन का उम्मीदवार नहीं खड़ा है, हम वोट देने नहीं जाएंगे। फिर कहा गया मेरे भाई 5% ऑफ द वोट डिक्लेयर वर मेरे भाई इनवैलिड। 5% वोट एकदम बेकार खराब एकदम नालायक वोट थे, निकाल दिया गया। जीतने वाले को कितना वोट मिला है? 58%, वो भी किसका? वैलिड वोट का। तो ये देखो ये वैलिड वोट, जब बात वैलिड वोट की आती है सीरीज मेथड लगता है, टोटल वोट की आती है बेसिक मेथड लगता है। ठीक है, और वो इंसान जो जीत रहा है मेरे
भाई वो कितने से 668 से 88 से। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन में ये देखा करो किसका डेटा दिया है, क्या जीतने वाले का डेटा दिया है, क्या हारने वाले का डेटा दिया है, या दोनों का डिफरेंस दिया है, क्या दिया है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, क्या दिया है मेरे भाई यहाँ पर आप समझिए। तो नंबर ऑफ वोटर इन द वोटिंग लिस्ट मेरे भाई ये दिया गया। तो हमने कहा जी बताओ यहाँ पर एक इलेक्शन 2 कैंडिडेट में होता है, 12% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर जो है टोटल वोट हमारे सामने कितना होगा, टोटल वोट हमारे सामने x होगा, 12% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 100 में से मेरे भाई 12 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो इट मींस कितने लोगों ने दिया है, तो 88 लोगों ने वोट दिया है, ठीक है। 5% वर डिक्लेयर इनवैलिड, 5 बेकार चला गया, तो 100 में से अगर 5 बेकार चला गया तो अच्छा कितना हो गया, तो मेरे भाई इतना हो गया। ये हमारे पास में वैलिड वोट है, ये हमारे पास में वैलिड वोट है। जीतने वाले को 58 मिला है। अगर मेरे भाई यहाँ पर जीतने वाले को कितना मिला है, तो जीतने वाले को 58% वोट मिला है, तो हारने वाले को मेरे भाई यहाँ पर कितना मिला है, तो 42% का वोट मिला है। कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई यहाँ पर, हारने वाले को 42 मिला है। और अगर हम डिफरेंस की बात करें, देखो अगर ये जीतने वाले की संख्या है तो इसका 58% बराबर दैट नंबर करेंगे, अगर वो हारने वाले की संख्या है इसका 42% बराबर दैट नंबर करेंगे। बट ये जो संख्या है ये क्या, वॉन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ इतना, मतलब ये डिफरेंस की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है बच्चों, डिफरेंस की। तो डिफरेंस का मतलब कितने का मान है, 16, इसका डिफरेंस कितने का है, 16% का है, तो यानी 16% का मान है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे जिसका 16% का मान हमारे सामने दिया गया है, और वो हमारा कितना है, वो हमारा 6688 करके है हमारे सामने, 6688 करके मेरे भाई यहाँ पर सामने है। अब बताओ यहाँ पर क्या करना है। तो हमने कहा जी इसका इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट हमारे इसके बराबर में है, ठीक है। 5 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई 19 बार में कटेगा, और अगर हम 5 से काटते हैं तो हमारे सामने 20 बार में कटेगा। 19 से अगर हम काटेंगे 3 बार में हमारा 57 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3 6 9 98 हो गया, 5 बार में मेरे भाई 95, ठीक है। और यहाँ पर 2 बार में इतना। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो और हम क्या काट सकते हैं, यहाँ पर मेरे भाई इसको कुल मिलाकर के इसको 4 बार में लपेट सकते हैं कि ये 4 बार में, और 4 से इसको लपेटोगे 4 हो जाएगा, 4 से इसको काटोगे 5 हो जाएगा। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 5 के पीछे 4 जीरो लगा दो, खेल खत्म। 5 के पीछे मेरे भाई यहाँ 4 जीरो लगा दो, खेल खत्म। कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ये हमारा बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। ज्योति जी कहती हैं 16 कहाँ से आया, तो ज्योति जी ये तो आपको पीछे जाकर के देखना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है। आप एक बात बताइए, जीतने वाले कैंडिडेट को मिलता है 58%, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 100 में से इसको घटाइए यानी 42%, ठीक है। तो कितने डिफरेंस है, ये जीता है तो यहाँ पर 58 में से 42 घटा दीजिए 16%। तो मैं वहीं कह रहा था, अगर जीतने वाले की संख्या बताता है इसका 58% बराबर लिखते हैं, अगर हारने वाले की संख्या बताता है इसका 42% लिखते हैं, क्योंकि मेरे भाई ये बोला गया जितने वोटों से जीता है, यानी जीता कितने वोटों से, 16 से, यानी इसका 16% हमारे इसके बराबर है। छोटी सी बातें हैं, सारी बातें मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए 2 कंसेप्ट होते हैं, आपको पता चला ना, एक हमारा मेरे भाई होता है वैलिड वोट, और एक हमारा होता है मेरे भाई यहाँ पर इनवैलिड टोटल वोट का कंसेप्ट। वैलिड है तो क्या लगेगा, सीरीज लगेगा, ध्यान रखिए। अब आ गया समझ में सर, बहुत बढ़िया बात है। चलो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया, कहा गया एक इलेक्शन है 2 कैंडिडेट के बीच में, 3% डिड नॉट कास्ट देयर वोट। बहुत मजेदार, 3% लोगों ने तो वोट दिया ही नहीं, एकदम इच्छा होगी नहीं हम नहीं देंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर कहा गया 5% वोट पोल वर मेरे भाई डिक्लेयर इनवैलिड। यहाँ पर 5% वोट जो है वो क्या है, एकदम बेकार, और एकदम मेरे भाई यहाँ पर जो है ऐसे घोषित कर दिया जैसे इसको मतलब ही नहीं है, ठीक है। 3% लोगों ने दिया, 5% वोट बेकार हो गए। जीतने वाले को मिला 54% ऑफ वैलिड वोट। फिर से देखो, जीतने वाले को वैलिड वोट का मिला है, जीतने वाले को किसका मिला है, तो मेरे भाई यहाँ पर वैलिड वोट का मिला है। तो जीतने वाले का अगर मेरे भाई यहाँ पर वैलिड वोट मिला है, ठीक है, तो वैलिड वोट जहां पर भी कंसेप्ट आएगा सीरीज मेथड लगेगा, और वो कितने वोटों से जीता है ना, वॉन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ मेरे भाई यहाँ पर इतना वोट। फिर से ये वाली जो संख्या है किसके बारे में बता रही है, डिफरेंस के बारे में, किसके बारे में, डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट। उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात करी जिन्होंने वोट नहीं डाला। तो यहाँ ये मत समझ लेना मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के तुम कि यहाँ पर जो है तुमको टोटल वोट पता करना है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, गलत फहमी में हो तुम, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेरे भाई एक्स वोटर को मानते हैं। एक्स वोटर में से इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 3% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ठीक है। तो 100 लोगों में से मेरे भाई 3 लोगों ने वोट नहीं दिया, इसका मतलब 97 लोगों ने वोट दिया है, ठीक है। 5% वोट बेकार चला गया है मेरे भाई यहाँ पर, 100 में से अगर 5 बेकार चला गया तो मेरे भाई 95 सही रहा है हमारा, ठीक है। फिर वही बात है, जीतने वाले को मिला है 54, इसका मतलब मेरे भाई हारने वाले को कितना मिला होगा, 100 में से 54 को आप घटा दीजिए, तो 100 में से अगर आप 54 को घटा देंगे तो उसको 46 मिला होगा। डिफरेंस हमारा कितने का है, तो 8% का है। डिफरेंस हमारा कितने का है, तो 8% का है। तो ये जो संख्या दी गई है जीतने वाले की वोट है, हारने वाले की है, या डिफरेंस है। आप बोलोगे गुरुजी डिफरेंस है, यानी कितने का मान है, 8 का मान है। तो अगर हम इसका 8% का मान अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे जी 11,058 है। क्या है, 11,058 है यहाँ पर, सीधा सीधा बात खत्म, सीधा सीधा हिसाब किताब खत्म। 5 से काटिए जनाब 19 बार में, और यहाँ पर 19 से अगर 5 से काटिए मेरे भाई 20 बार में, 5 से काटिए 19 बार में, 5 से काटिए 20 बार में, 19 से मेरे भाई काट दीजिए 19 का 5 बार में 95, 155 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और 155 हो जाएगा मेरे भाई, तो 19 का 8 गुना आप देख लो यहाँ, 8 9 72, ठीक है। और 8 8 7 15 मेरे भाई 152। फिर 19 का मेरे भाई 8 बार में 152, 19 का 2 गुना 38, 582 हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 57 का मुझे लगता है 6 6 7 42 9 54 3 4 4 58, तो ये मेरे भाई इसका 6 बार में चला जाएगा, ठीक है। आगे अगर आप इसको और काटेंगे ना ज़्यादा तो आप 4 से काट पाएंगे 2 बार में, 4 से काट पाएंगे 5 बार में, और 2 से काट पाएंगे जी 3 बार में। तो x का मान हमारा कितना होगा, 5 × 3 हमारा 15 हो जाएगा, और पीछे में यहाँ पर जो है वो 4 जीरो लग जाएंगे, ये हमारा x का मान आ जाएगा। और अगर x का मान आ जाएगा यहाँ पर, तो क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया वोटर हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट। कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट ही नहीं दिया, तो क्वेश्चन में साफ अक्षरों में यहाँ पर कहा गया था 3% डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 3% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 3%। यानी मेरे भाई अगर हम बात करते हैं नॉट कास्टेड को लेकर के कि कितने लोगों ने वोट नहीं दिया यहाँ पर, ठीक है,
तो हम यहाँ पर कहेंगे जी, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा कुल मिलाकर के ये है, और इसका 3% लोगों ने वोट हमें नहीं दिया है। तो अगर 3% लोगों ने वोट नहीं दिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा, और ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। आईसीआर कौन सी एग्जाम होती है बच्चों, तो वो एग्रीकल्चर का पेपर होता है, गूगल पर सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, आज ये चलिए मेरे भाई 150 नंबर क्वेश्चन एकदम यहाँ पर हाफ सेंचुरी का, हाफ सेंचुरी का, हाफ सेंचुरी, 3 हाफ सेंचुरी पहुंच चुके हैं। क्या कहा गया मेरे भाई, यहाँ पर पढ़ लो। तो क्वेश्चन में कहा गया जी, 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं किसी इलेक्शन में, 20% वोटर मेरे भाई वोट नहीं देता है। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर 10% जो है वो बेकार हो गया। विनर कैंडिडेट गॉट 40% ऑफ टोटल वोट। लो भैया आ गया तुम्हारा यहाँ दुश्मन। उसने यहाँ पर क्या कहा, विनर कैंडिडेट गॉट 40% ऑफ मेरे भाई टोटल वोट, ठीक है, एंड गॉट इलेक्टेड बाई 2400 वोट, और वह 2400 मतों से जीत गया, और वह 2400 मतों से मेरे भाई यहाँ पर जीत गया। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर इन द वोटर लिस्ट। आ गया मेरे भाई यहाँ पर आपका दुश्मन। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जो विनर कैंडिडेट है अगर आप देखेंगे तो उसको 40% मिला है टोटल वोट का। किसका मिला है, टोटल वोट का। और जब किसी को टोटल वोट का मिलता है तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा तरीका अपनाते हैं। कुल मतों का अगर मिले, हिंदी में अगर आप देखेंगे यहाँ पर ना, तो साफ अक्षरों में यहाँ बोला जाएगा, सर विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में कुल मतों का 40% मिला। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विजेता को मेरे भाई कुल मतों का 40% मिला। विजेता को क्या मिला, कुल मतों का 40% मिला। तो यहाँ क्या लगाएंगे, बेसिक लगाएंगे कि मेरे भाई सीरीज लगाएंगे, जल्दी बताओ, मुझे तो नहीं आता, आप ही लोग बताओ क्या लगेगा। बहुत बढ़िया ट्री मेथड लगाएंगे, और ट्री का इमोजी बना बना के भेज रहे हो चलो बहुत बढ़िया, ट्री मेथड लगाएंगे। ट्री और बेसिक बात हमारी एक ही है, ट्री वाला तरीका अपनाएंगे जी। ट्री वाला तरीका अगर मालिक हम लोग अपनाने पर आ गए तो हम क्या करेंगे बताइए। ट्री वाला मेथड, बड़ी जोर की भूख लग गई यार बच्चा, एकदम आवाज़ मेरे को लग रहा है ऐसे निकल नहीं रहा है। ठीक है, अभी हमने कहा कि कुछ लाओ खाना वाना खाया जाए, पता नहीं आजकल हमको इतना भूख कैसे लग जाता है, बड़ा पेटू हो गए हैं हमको लग रहा है। ठीक है, काम भी है पढ़ाने लिखाने वाला, क्या पता भूख लग जाता हो। ऐसा होता है क्या, ठंडी में ज़्यादा भूख लगता है क्या? बोलो बहुत दिक्कत हो गया हमको, भूख लगते रह रहा है। 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में इतने वोटर थे, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, ये वाला मेथड तो लगाना ही नहीं है, तो ये नहीं लगाना। तो ट्री मेथड के माध्यम से हम टोटल वोटों को कितना मानते हैं, टोटल वोटों को मेरे भाई 100x मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया मेरे भाई 20% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, इसमें से 20 लोग तो वोट देने गए ही नहीं। तो अगर नहीं गए, 100 का 20% 20 होता है, निकाल दो तो 80 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, फिर कहा गया 10% वर डिक्लेयर इनवैलिड, इसमें से 10% बेकार निकल गया, 10% बेकार निकल गया। ठीक है, अब आप एक मेरे को बताओ, 80 का 10% कितना होता है, 80 का मेरे भाई यहाँ पर 10% हमारा कितना होता है। तो 80 का 10% अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। 80 में से 8 निकाल दो तो कितना बच जाएगा, तो मेरे भाई 72 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, तो 72 बच जाएगा। यानी हमारे पास में इतना वोट हमारा हो जाएगा। तो पहला वाला जो कटिंग हुआ किसके लिए, क्योंकि वो वोट देने नहीं गए थे। दूसरा वाला कटिंग हुआ किस लिए, क्योंकि वो इनवैलिड था। अब ये हमारे पास में वैलिड वोट आया है। अब यही वैलिड वोट मेरे भाई होगा, यानी एक तरीके से आप ऐसे मान लीजिए विनर और लूजर को जोड़ दीजिए तो इसी के बराबर में आएगा। अब यही वाला वोट का 2 टुकड़ा होगा, एक हिस्सा विनर के पास में जाएगा, एक हिस्सा लूजर के पास में जाएगा। तो पहले अक्सर क्या होता था, ये कहा जाता था इसका 40% विनर को मिला, तो यानी इसका 60% विनर को मिला तो इसी का 40% लूजर को गया, इसका 70% विनर को मिला तो इसका 30% लूजर को गया। लेकिन अब यहाँ पर मेरे भाई ये बात नहीं कहा गया। क्यों जरूरत पड़ी हमें ट्री मेथड की, सिर्फ इस लाइन से कि विनर गॉट मेरे भाई यहाँ 40% ऑफ टोटल वोट। ये जो टोटल वोट है ना, इसका 40% मिला है विनर को। हद तमाशा है, मतलब इस संख्या का 40% इसको मिला है, इस संख्या का 40। तो 100 का 40 कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा मेरे भाई। अब आप ऐसे मान करके चलो मेरे भाई यहाँ पर कि मेरे पास में टोटल वोटों की पेटी रखी हुई है। ठीक है, उसके अंदर में 72 वोट पड़े हैं, 72 में से अगर 40 ये लेकर के चला गया, इसका मतलब लूजर को कितना मिला है, तो बोलोगे सर 32। लूजर को कितना मिला है मेरे भाई यहाँ पर, तो 32। तो वही बात है, 40 में से 72 को निकाल दीजिए तो कितना मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर, 32 मिलेगा। डिफरेंस हमारा कितने का है, तो बोलोगे जी डिफरेंस हमारा 8x का है। डिफरेंस हमारा कितने का है, तो 8x का है। और यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया गॉट इलेक्टेड बाई 2400 वोट, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर यही 8x का मान कितना है, तो यही 8x का मान हमारा 2400 है। तो यहाँ साफ अक्षरों में x का मान मेरे भाई 300 हो जाएगा। और अगर x का मान 300 हो जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ वोटर की संख्या की बात करें तो टोटल वोटर जो है मेरे भाई वो कितने हो जाएंगे, तो टोटल वोटर हमारे 100 × 300 हो जाएंगे। इतने बढ़िया तरीके से बच्चों आप लोग इसको पढ़ सकते हो ना, इतने बढ़िया तरीके से। आप देखो दुनिया पता नहीं इलेक्शन को इतना टफ क्यों मानती है। हमने कहा जी 2 भागों में हमने तोड़ दिया। वैलिड वोट का कंसेप्ट है सीरीज लगा लो, टोटल वोट का कंसेप्ट है ट्री लगा लो, और कोई भी क्वेश्चन हो इलेक्शन का मेरे भाई यहाँ पर